Yes. Jai Hind to all of you. Hello, children. Class 8 class students. How are you? Jai Hind. Students, as we know, our second chapter is running. आपको पता है हमारा सेकंड चैप्टर चालू है, रनिंग में चल रहा है. ओके, चैप्टर सेकंड इज अ microorganism, our friends and foe. Okay, you know microorganisms is our friend, वो हमारे फ्रेंड है, हमारे हमें बेनिफिट्स देते हैं एंड साथ ही साथ वो हमारे फो हैं बिकॉज वो हमें हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है, नुकसान भी पहुंचाते हैं. ओके, इसलिए वो हमारे प्रो भी होते हैं. ओके, इट इज तो टुडे स्टार्ट अवर टॉपिक. इट इज अ डिसीज ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू जो डिसीज प्रोड्यूस की जाती है माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं. ये हमें बीमारियां भी फैलाते हैं. ये जैसे कि एज यू नो, आपको पता है कि अभी नाउअडेज जो है आजकल कोरोना डिसीज जो है वो चल रही है, जो कि एक माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू ही फैलाई गई है, ठीक है. और जो वायरस विच प्रोड्यूस्ड कोरोना डिजीज इज कोविड-19, आपको पता है इसके द्वारा जो है कोरोना डिसीज चल रही है. इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू फैलाई जाने वाली या प्रोड्यूस की जाने वाली जो डिसीज या बीमारी है उसमें मलेरिया के बारे में आपको पता है कि मलेरिया जो होता है वो एनाफिलीज मॉस्किटोज की बॉडी में जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब एनाफिलीज मॉस्किटो में जो है काटता है तो उसका जो प्लाज्मोडियम होता है हमारी बॉडी में एंटर कर गया है और प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी की यार डिसीज को डिस्ट्रॉय करता है, इससे कि मलेरिया डिसीज होती है. इसके अलावा यहाँ पर जो है बहुत सारे डिसीज जो कि मनुष्य में ह्यूमन में होती है, तो मनुष्य में होने जो डिसीज हैं ये जो है मनुष्य में भी हो सकती है, एनिमल में होती है और प्लांट्स में क्या होती है डिसीज होती है. तो जैसा कि मैंने लिख रखा है वो पेज पर जो है बुक जो है उसमें पेज नंबर 23, 24, 25 पर आपको ये जो है मटेरियल मिल जाएगा. एनिमल के अंदर जो ह्यूमन के अंदर जो डिसीज होती है जैसे पेज नंबर 24 पर है, ये जो डिसीज है इसमें फर्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस जो डिसीज है इसे कहते हैं टीबी जो होती है इसमें कि हमारे लंग्स जो होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लंग्स खराब हो जाते हैं. और ये जो टीबी है ये बैक्टीरिया के थ्रू फैलाई जाने वाली डिसीज है और ये बैक्टीरिया जो होते हैं एयर के थ्रू और जो है वाटर के थ्रू क्या होते हैं फैलते हैं, ठीक है. सेकेंड जो है ये मोलसेस, ये भी वायरस के थ्रू होने वाली बीमारी है, ठीक. इसके अलावा थर्ड है चिकन पॉक्स जैसे कि माता निकलती है आपको पता है, ठीक है. तो चिकन पॉक्स इज वायरस जो है वायरस प्रोड्यूस डिसीज, ये वायरस के थ्रू होने वाले डिसीज है. तो जब वह ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमारी फैलाता है उसे बोलते हैं पैथोजन. तो पैथोजन इसका क्या है वायरस है. फिर है पोलियो जो होती है पोलियो वायरस के थ्रू होती है और बच्चों में ये होती है जिससे कि उनकी जो बोन्स होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और हाथ पैर की जो बोन्स होती है वो गल जाती है. ओके, ये एयर के थ्रू फैलाई जाने वाली डिसीज है. इस प्रकार डिसीज होती है. टीबी वगैरह ये जो भी पेशेंट होता है उसको आइसोलेशन में रखना चाहिए, मतलब अलग से रखना चाहिए, साफ सुथरे माहौल में उनको एनवायरनमेंट में रखना चाहिए, देखभाल करना चाहिए अच्छे से. इसके अलावा कोलेरा जिसको बोलते हैं हैजा, इट इज प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है. ये टाइफाइड बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली बीमारी है जिसमें कि टाइफाइड जो होती है इसमें होती है जिसको हम कहते हैं, ठीक है. ये जो है जिसको बोलते हैं पॉल्यूटेड वाटर और फूड के थ्रू फैलने वाली जो है डिजीज होती है, जिसमें हमको क्या करना चाहिए, पर्सनस को ट्रीटमेंट कराना चाहिए, डॉक्टर से उसका जो है कांटेक्ट करना चाहिए और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए. वाटर जो है उसको प्यूरिफाई करके पिलाना चाहिए. और हेपेटाइटिस एक वायरस से होने वाली बीमारी जो कि पानी से होती है. फिर मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज है
इसमें क्या करना चाहिए हमें, प्रिवेंशन जो होती है, तो ये टेबल आपको स्टडी करना है। इसके बाद डिसीज जो होती है, जो कि एनिमल्स में होती है, एनिमल जैसे काऊ, बफेलो, इनके में क्या होती है, बैक्टीरिया और वायरस से डिसीज प्रोड्यूस की जाती है। जनरली जो एनिमल्स होते हैं उनके माउथ में और उनके जो पैर होते हैं, जिसको हम फूड कहते हैं, वहाँ पर क्या होता है, छाले हो जाते हैं, ठीक है, और उनके मुंह से जो है लार निकलना स्टार्ट हो जाती है। वो जो है जब बीमार होते हैं तो खाना बंद कर देते हैं, सुस्त बैठे रहते हैं, ठीक है, मुंह से लार निकलने लगती है। इस प्रकार उनका भी ट्रीटमेंट जो है एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू उनका ट्रीटमेंट कराना चाहिए और उन्हें डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट डिसीज प्लांट। प्लांट में भी डिसीज होती है, जो प्लांट होते हैं उनमें भी बहुत सारे प्रकार की बीमारियां होती हैं। जैसे हमारे बुक में दे रखी है कि जो साइट्रस कैंकर, फर्स्ट है साइट्रस कैंकर, ये नींबू के पौधे में होने वाली बीमारी है। ये बैक्टीरिया से होती है, जिससे कि नींबू के फल में जो है धब्बे जो है येलोइश डार्क येलो जो होते हैं स्पॉट्स हो जाते हैं, जिससे कि नींबू गल जाते हैं। फिर रस्ट ऑफ द व्हीट, रस्ट ऑफ द व्हीट में जो गेहूं की बालियां होती हैं, जो उंडी होती है, गेहूं जिसमें आते हैं, वो पूरी तरह से गल जाते हैं, जिसे रस्ट ऑफ व्हीट कहते हैं। ये जो है फंगस के थ्रू होने वाली बीमारी, इससे दाने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसकी प्लेस पर काला डार्क ब्लैक पाउडर जो है भर जाता है। येलो जो है मोज़ेक, भिंडी में होने वाला जो मोज़ेक डिसीज है, ये वायरस से होती है, जिससे कि भिंडी का जो प्लांट है वो गल जाता है और उसमें फल या सब्जी नहीं आती। ठीक, ये क्या है डिसीज। इसके बाद है फूड पॉइजन। फूड पॉइजन क्या है, जो क्या होता है, जनरली जो फूड है, फूड इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस। जो भोजन है हमारे लिए बहुत जरूरी है, बट जो भोजन होता है वो कैसा होना चाहिए, भोजन फूड मटेरियल जो होता है वो जनरली कैसा होना चाहिए, फूड मटेरियल ऐसा होना चाहिए, मतलब साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, कि जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला या जिससे मुझे कंटेमिनेटेड अगर फूड मटेरियल हम खा लेंगे, भोजन रात का पड़ा हुआ बासी खाना जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए हैं, तो हमारे पेट में क्या होगा, पेट दर्द होने लग जाता है, वोमिटिंग होने लग जाती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं फूड पॉइजन। इसी तरह से बच्चों को भी हम क्या करते हैं, फूड मटेरियल जो जब खाना देते हैं तो वो दूध साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला नहीं होना चाहिए, साफ बर्तन में रखना चाहिए, ओके, और ढक कर रखना चाहिए। फूड पॉइजन होता है, फूड पॉइजन से हमारा पेट खराब हो जाता है, यानी दस्त, जो डिसेंट्री, वोमिटिंग वगैरह हो जाती है, ये फूड पॉइजन। फिर फूड प्रिवेंशन में क्या होता है, जो फूड होता है उसको भोजन खाने की जो चीज़ें हैं उसको संभाल कर रखना, उसे बोलते हैं फूड प्रिवेंशन, मतलब कि जो है उसको सुरक्षित रखना। फिर केमिकल मेथड में क्या होता है, केमिकल मिलाकर फूड को, भोजन को रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड वगैरह जो है हम अचार वगैरह में मिलाकर रखते हैं, जिससे कि हमारा जो अचार है वो ज़्यादा समय तक खराब नहीं होता है, ठीक है। सोडियम बेंजोएट वगैरह जो है टमाटो सॉस वगैरह में सोडियम बेंजोएट वगैरह मिलाया जाता है, बेंजोइक एसिड वगैरह मिलाया जाता है। फिर सेकंड है कॉमन साल्ट नमक मिलाकर रखना, यदि जिससे अचार को पुराना अचार उसमें भी हम नमक मिला देते हैं तो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ये कॉमन साल्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको बचा के रख सकते हैं। फिर बाय शुगर के थ्रू बचा के रखना, जैसे जेली या जो मुरब्बा होता है उसमें शुगर मिलाते हैं तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है और ज़्यादा समय तक उसे हम खा सकते हैं। फिर ऑयल एंड विनेगर, ऑयल मिलाकर रखना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो पिकल होता है अचार उसमें हम ऑयल मिला देते हैं, तो ऑयल मिलाने पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको अटैक नहीं कर पाते और वो बचा हुआ रहता है। फिर हीट एंड कोल्ड, जैसे एज यू नो योर मदर बॉइल्ड टू मिल्क, है आपकी मम्मी दूध को गर्म करती है, ओके, इससे क्या होता है उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक। तो हीट और कोल्ड अगर जब
गर्मी के सीजन में हम क्या करते हैं, दूध को फिर ठंडे में रखते हैं, पानी में रखते हैं या फ्रिज के अंदर रखते हैं। तो कोल्ड की ठंडाई में रखना भी एक तरह का क्या है, प्रिजर्वेशन का एक तरीका होता है। ओके, फ्रीज में हम इसीलिए रखते हैं खाने को, भोजन को, ताकि वो खराब नहीं हो। ओके, फिर पास्चुराइजेशन प्रोसेस। तो पास्चुराइजेशन प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो मिल्क होता है, मिल्क को, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लगभग 15 से 30 मिनट तक गर्म करना चाहिए। 15 से 30 मिनट तक उसको गर्म करके या उबाल करके उसको तुरंत ही अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो पास्चुराइजेशन प्रोसेस में मिल्क को 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उबाल कर या गर्म करके उसको कितनी देर तक, 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके फिर उसे तुरंत कोल्ड एनर्जी क्या करेंगे, हम ठंडा कर लेंगे। तो ये हो जाता है पास्चुराइजेशन की प्रोसेस। पास्चुराइजेशन प्रोसेस लुई पास्चर ने क्या की थी, स्टार्ट की थी। इसके उसे लुई पास्चर के नेम के अकॉर्डिंग उसे पास्चुराइजेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो प्रोसेस है, उस नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में जो प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। जिसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेग्यूमिनस प्लांट, ये दाल वाले प्लांट होते हैं। दाल वाले प्लांट जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्राम, चने, अरहर, मूंग, इन सभी या सोयाबीन, उनकी जो रूट्स होती है, उन रूट्स में क्या होते हैं, इस प्रकार के रूट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ऐसी गांठें होती हैं, उस गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। तो जड़ों के अंदर जो ग्लैंड्स गांठें होती है, ग्लैंड होती हैं, ठीक है, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन गैस को NO3 जैसे आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं या कंपाउंड बनते हैं। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के रूप में या उसके कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं ये बैक्टीरिया। और नाइट्रोजन को जब इस रूप में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो जो कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होकर पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, जिससे कि जो रूट्स होती है उस नाइट्रोजन को एक्चुअली क्या कर देती है, खींच लेती है और वो नाइट्रोजन प्लांट की बॉडी में चली जाती है। तो ओनली जो नाइट्रोजन होती है उसको डायरेक्टली प्लांट गेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए नाइट्रोजन गैस को कंपाउंड में कन्वर्ट करके पानी में जो है, जब एक कंपाउंड पानी में घुल जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, तो इस रूट्स होती है इजीली क्या कर सकती है, उसको एड गेन कर पाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली जो है प्रोसेस होती है। ओके, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस। और लास्ट में हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल जो है 2.7 में मिलेगी। नाइट्रोजन साइकिल में आपको मैं बुक के अंदर जो है डायग्राम बता के समझा रहा हूँ। इट इज़ अ नाइट्रोजन साइकिल। ये जो नाइट्रोजन साइकिल है इसमें जो है जैसे कि फिगर नंबर 2.10 है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में जो है सबसे पहले क्या आती है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आती है। एटमॉस्फेयर में 78% ऑफ नाइट्रोजन जो है पाई जाती है। सबसे पहले जब क्या होता है, लाइटनिंग होती है, बारिश के समय में लाइटनिंग होती है, बादल चमकते हैं, बिजली चमकती है, तो उस समय लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग के समय क्या होता है, जो नाइट्रोजन होते हैं वो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, NO2 वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं और पानी के साथ ये कंपाउंड ज़मीन में आ जाते हैं। इसी तरह से एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है जब पानी में मतलब कि मिट्टी में रहती है, तो जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्सिंग करते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया। और जो एनाबीना जैसी एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो क्या करती है, नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड में कन्वर्ट कर देती है। तो बैक्टीरिया और अदर एल्गी वगैरह नाइट्रोजन को कंपाउंड में कन्वर्ट कर देती है। नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देती है, इससे कि वो कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, नाइट्रोजन जो है कंपाउंड में बदल जाएंगे। नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो पानी में घुल जाएंगे और पानी में घुलकर प्लांट की बॉडी में चले जाते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन गैस पानी प्लांट की बॉडी में चली जाती है। प्लांट की बॉडी से जब प्लांट्स को एनिमल और प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट को है एनिमल्स खाते हैं, ओके, तो एनिमल की बॉडी में वो नाइट्रोजन चली जाती है। हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन आती है वो प्लांट्स के थ्रू आती है।
इसके बाद हमारी बॉडी से क्या होता है, जो है नाइट्रोजन का वेस्ट, जब हम यूरिन वगैरह होता है हमारा, यूरिन या जो हमारा जो फीकल मटेरियल होता है उसके थ्रू नाइट्रोजन वापस क्या आती है, एटमॉस्फेयर में मिला दी जाती है। ओके, और वापस नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चली जाती है, फिर से सॉइल में जाने के बाद ये कंपाउंड में जाती है और फिर वाटर के थ्रू ये प्लांट की बॉडी में चली जाती है। इसी तरह से जो नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ये नाइट्रोजन जो होती है बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज कर दी जाती है। नाइट्रोजन के कंपाउंड जो है बैक्टीरिया के थ्रू वापस डिकम्पोज भी करते हैं, तोड़ दिए जाते हैं, तो वो नाइट्रोजन जो होती है फ्री नाइट्रोजन फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन किस तरह से जो है प्लांट की बॉडी में आती है, उससे फिर एनिमल की बॉडी में आती है, एनिमल से जो है एनिमल की बॉडी से एटमॉस्फेयर में जाती है, और एटमॉस्फेयर के जो बैक्टीरिया हैं, ज़मीन के बैक्टीरिया, वो उसको डिकम्पोज करते हैं और कंपाउंड्स को फिर से नाइट्रोजन फ्री होकर एटमॉस्फेयर में चले जाती है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल है जो आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, यह चैप्टर सेकेंड है वो हमारा फिनिश होता है। इसके बाद में आपको वर्ड मीनिंग वगैरह पे जो फोटोज सेंड कर दूंगा, आपको ये इतना समझना है और वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में करना है। बुक के थ्रू आपको रीडिंग करना है और ये चैप्टर समझना है। ओके, जय हिंद वाला आपके। ओके, जय।